अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान आफ्ताब शहजाद और आप देख रहे हैं शाहीन ग्रुप। नाजरीन, इस वक्त मेरे साथ इजाज़ हुसैन जंजुआ मौजूद हैं। ये पीटीआई के रहनुमा हैं। इनकी पीटीआई के साथ रफ़ाकत जो है वो 18 सालों की है, लेकिन बदकिस्मती से इमरान खान की जानिब से इनको पीटीआई का टिकट नहीं दिया गया। इनके मुकाबले में शाह महमूद कुरैशी के जो साहिबजादे हैं ज़ैन कुरैशी, उनको टिकट दिया गया है। लेकिन इजाज़ हुसैन जंजुआ जो है वो मुल्तान में आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़े हैं। तो आइए इजाज़ हुसैन जंजुआ से बात करते हैं कि इन्होंने ये फ़ैसला क्यों लिया और क्यों पीटीआई के ख़िलाफ़ ही इलेक्शन लड़ने पर मजबूर हो गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, कैसे मिजाज है? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आप पीटीआई के बहुत पुराने रहनुमा हैं, तकरीबन मुल्तान में सबसे पुराने रहनुमा इस वक्त आप ही हैं जो पीटीआई के साथ मुसलसल काम कर रहे हैं। आपने ग्राउंड लेवल पे काम किया पीटीआई में, लेकिन आपको टिकट हमेशा नहीं दिया जाता। पिछले इलेक्शन में भी हमने देखा जो लोग अभी अभी पीटीआई में शामिल हुए उनको टिकट दे दिया गया, लेकिन जो नज़रियाती रहनुमा है उनको इग्नोर किया गया। क्या वजह है इसकी? देखिए, हज़रत अली करमुल्लाह वजह ने फरमाया था, जिसके साथ भला करो उसके शर से डरो। आज शाह महमूद साहब शायद एमएनए ना होते हल्का 156 से, ये 148 से लड़ते थे। हमने 2013 में इनको रिक्वेस्ट की कि आप आएँ शहर से लड़ें, तो मखदूम साहब कहने लगे कि मैं कैसे लड़ूं, यहाँ तो मेरा कोई काम नहीं, मैंने तो सारी ज़िंदगी 148 से लड़ा है। हमने उनको बुलाकर, दोनों पीपी हल्के आते थे, पीपी 195 और पीपी 196 आते थे। हमने उनको इसी प्लॉट में बैठकर पूरी तंजीम दी। एक एक यूनियन कौंसिल में हमने उनको बॉडी दी। हर यूनियन कौंसिल में 13-13 लोगों का ग्रुप दिया हमने, दोनों पीपी हल्कों में। जब उन्होंने ये देखा, सारा हमारी वर्किंग देखी, काम देखा, क्योंकि हमने मेंबर साजी जो की थी 2009 में, पूरे पाकिस्तान पे हम दूसरे नंबर पे आए थे। तंजीम साजी वाहिद मुल्तान ऐसा है डिस्ट्रिक्ट, शायद एक आध कोई और डिस्ट्रिक्ट भी हो, जिसने तंजीम साजी वार्ड लेवल तक मुकम्मल की थी, यूनियन कौंसिल लेवल तक मुकम्मल की थी। जलालपुर से लेके खानेवाल के यहाँ बॉर्डर हमारा आता है, वहाँ तक हमने कंप्लीट की थी। तो मखदूम साहब आए, यहाँ से पेपर लिए सारे, और जाके उन्होंने एक तरफ से राना जवाहर साहब को उन्होंने टिकट दे दिया, दूसरी तरफ से जवेद अंसारी साहब को टिकट दे दिया। तो हमने धरना दिया। मखदूम साहब ने कहा नहीं, ये टिकट शाह महमूद साहब खान साहब ने दिया है, मेरा इसमें कोई अमल दखल नहीं है। मुझे लेके ज़मान पार गए, खान साहब के सामने बैठाया। खान साहब ने कहा, इनके सामने कहा शाह खान साहब ने कि मैंने जो स्टेक होल्डर होता है उसके कहने पर टिकट देनी होती, क्योंकि ऊपर एमएनए मखदूम साहब है, इसलिए अब मैं उनके कहने पर टिकट दे रहा हूँ, वरना मैं मुझे पता नहीं उस हल्के का मैं टिकट कैसे ना दूँ। तो ये जो सारी सूरत हाल है। फिर आप 2014 में जवेद हाशमी साहब छोड़ के गए, हमने फिर रिक्वेस्ट की हमें टिकट दी जाए। इन्होंने पीपल्स पार्टी से मलिक अहमद डोगर साहब को बुलाया, उनको टिकट दी। उनको थोड़ा सा लालच था कि मेरे बहुत सारी डोगर फैमिली हमारे 148 में है, जो देहात का इनका हल्का था जहाँ से ये हारे थे, भाई उनको मैं शामिल करूँगा तो मुझे उसमें फ़ायदा होगा। फिर 2018 का इलेक्शन आ गया, 2014 में नहीं दी गई टिकट, मलिक अहमद डोगर साहब को दी, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी जीत गए। फिर 2018 में मुझे ख़ुद शाह महमूद साहब ने कहा कि आप सईद कुरैशी साहब फौत हो गए, आप उस हल्के में काम करें। वो पीपी 197 था, जो अब पीपी 216 बनता है। तो मैंने वहाँ काम शुरू कर दिया, डोर टू डोर जाके काम किया। जब कंप्लीट कर लिया हमने काम, तो इन टाइम पता लगा कि नदीम कुरैशी साहब को टिकट दे दिया गया। लोगों का सवाल है कि तुम लोग हल्के की सियासत, मैंने देखें हल्के की सियासत की है, मैंने यूनियन कौंसिल से लेके मरकज़ तक। अगर शाह महमूद साहब 156 से न लड़ते तो ये तो 148 से हार गए थे, जो इनकी आबाई सीट थी। यहाँ कारकुनों ने काम किया हुआ था, कारकुनों की वजह से ही इनको जीते, और अल्हम्दुलिल्लाह एमएनए बने, फिर वज़ीर भी बने, सब कुछ बने। तो हमारा मुतालबा ये है कि कारकुनों को इतना ना दबाया जाए जिन लोगों ने काम किया है। मैं इसलिए नहीं इलेक्शन लड़ना चाहता तो कि मैंने को माल बनाना है, मैंने को ठेके लेने हैं। हम चाहते हैं जिस तरह हमने पार्टी में काम करके एक पूरा हल्का खड़ा किया है, पूरे मुल्तान में देखिए 6 कौमी की और 10 सूबाई सीटें मिली हैं। ये पूरे खान साहब को बल्ले के निशान पे मिली हैं। फिर मुल्तान से आगे लाहौर तक तो आपको मिली नहीं। फिर अगर आप समझिए कि बल्ला चल रहा था, लेकिन बल्ले को दिखाना, लोगों को बताना भी आप आएँ, पार्टी में शामिल हों, इलेक्शन हमारे साथ लड़ें, पूरी पार्टी को लेके आए ना जी, हम खड़ा किया हमने। तो उसमें कारकुनों का बड़ा काम था, ये बल्ले के वोट थे सबके सब। आपको क्या लगता है कि इमरान खान साहब जो टिकट की तकसीम है उन सबसे बेखबर हैं, या फिर शाह महमूद कुरैशी का प्रेशर इतना था कि उन्होंने अपने बेटे को टिकट दिलवाई? शाह महमूद साहब ना एक बच्चों की तरह नाराज़ हो जाते हैं और स्टैंड ले लेते हैं कि ज़िद बना लेते हैं। फिर उनको अपने इन्वेस्टर भी चाहिए होते हैं कि उनके बगैर उनका गुजारा नहीं। अब मुझ पर क्या प्रेशर डालेंगे कि मैं उन पर इन्वेस्ट करूँ? तो उनको पता था कि ये मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं 18 साल से ये ऑफिस चल रहा है, इसके अखराजात कर रहा हूँ। कोई फंक्शन
तहरीक इंसाफ का नहीं जो मैंने आज तक छोड़ा हो। इस्लामाबाद से लेके लाहौर, मैंने जनाब आपके अपना वज़ीरिस्तान तक गए हम, यादगार पाकिस्तान पे जितने जलसे हुए, इस्लामाबाद जलसे हुए, पेशावर तक हम गए। तो अपना ख़र्चा करके जाते हैं, किसी की गाड़ी पे तो नहीं जाते, अपने अखराजात करते हैं, किसी से नहीं मांगते हम। बल्कि मेरे टाइम में जब मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था, मुल्तान से भरपूर काफ़िले जाते थे, मुजाहरे भरपूर होते थे। आज भी मेरे पास पिक्चरें पड़ी हैं। आज हमारे 6 MNA 10 MPA के बावजूद आप 9 नंबर चुंगी पे जाके देखें, आपको रश नहीं मिलता, लोग नहीं मिलते। लोग कारकुन डिसार्ट है, वोट देते हैं खान को और देंगे वोट खान को, लेकिन इन लोगों से डिसार्ट है। आप पीटीआई के दरीना वर्कर हैं और अब भी पीटीआई के साथ खड़े हैं और इमरान खान के नाम पे ही वोट मांग रहे हैं। इसकी क्या वजह? आप आज़ाद हैसियत में लड़ रहे हैं, मतलब पीटीआई के मुखालिफ इलेक्शन लड़े और ख़ुद को पीटीआई का कारकुन कहते हैं। तो इमरान खान साहब ने और पार्टी क़यादत ने इस पर कोई इतराज़ नहीं किया? नहीं, अभी तक तो कोई इतराज़ नहीं किया उन्होंने, किसी ने मुझसे बात भी नहीं की। उनको यही अभी जोम है कि शायद ये इलेक्शन खान साहब कहेंगे, ये बैठ जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। हमारा कायद है, हमारा लीडर है, लेकिन हमें तो 2-3 दफ़ा गए तो हमें मिलने ही नहीं दिया गया। मेरा क्लेम है, मैंने मुल्तान के 4 हलकों में कागज़ जमा कराए थे, 214, 215, 216, 217 में। तो 217 मेरा लड़ने का कोई बोर्ड नहीं था। मैं तो सिर्फ इनकी जो मारूसी सियासत है उसको ख़त्म करने के लिए इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ूंगा वहाँ 217 से। अब क्या लगता है, आप इलेक्शन में जीत जाएंगे या जीतने की सिचुएशन में आ जाएंगे? देखें, आपने पिछले दिनों देखा है कि शामूद साहब यहाँ से इलेक्शन लड़े थे, 217 से हारे थे। उसकी वजह है कि ये लोगों को तैयार करते हैं, लोगों को इन्वेस्टमेंट कराते हैं। सलमान नईम को अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट कराई, काम कराया, उसके बाद उनको धक्का दे दिया कि मैंने खुद लड़ना है। वो लड़ के फिर उसने हराया नहीं उसको। आप अपना जैन भाई जो लड़े हैं, पिछली दफ़ा जीते हैं, वो तो एक पूरी जमात ने, पूरे MPs ने वहाँ जाके कैंपेन की, मेहनत की और बड़ी मुश्किल से फिर जीतने के बाद फिर जैन भाई ने रब्ता ने लोगों से नहीं रखा। अब लोग नाराज़ हैं, लोग उसको वोट देने के लिए तैयार नहीं है। PP 217 में पीटीआई 3 धड़ों में तकसीम है। आपको नहीं लगता इसका जो फ़ायदा है वो नून लीग को हो जाएगा? देखें, मैं कोशिश करूँगा, मैं राना जब्बार साहब से भी मिलूँगा, हम दोनों में से कोशिश करेंगे हम एक बंदा लड़े। अगर राना जब्बार साहब ने स्टैंड ले लिए तो मैं उनके हक़ में बैठ जाऊँगा। हमने इस दफ़ा कोशिश करनी है, इस मारूसी सियासत को ख़त्म करना है। आपका जो मकसद है सिर्फ मरूसियत है वैसे? और मरूसियत है। देखें, कारकुन कहाँ जाए? अगर इमरान खान साहब ने तब्दीली लानी है, अगर इन पुराने मिस्त्रियों से तब्दीली आप ला सकते हैं, नया पाकिस्तान आप कैसे बनाएंगे? अब तो कभी बना ही नहीं सकते नया पाकिस्तान। मेरे ज़िम्मे जितने काम लगे हैं, मेरे अंदर अल्लाह का शुक्र है इतनी अहलियत है, मुझे जो भी जिम्मेदारी लगी मैंने पूरा किया, उसको काम किया है। आप मेरे सामने आप देखें, PHA मेरे ज़िम्मे लगा, मुल्तान को हमने कोशिश की है, मुल्तान को ग्रीन किया है, वर्क किया है, काम किया है। आपकी इमरान खान से मुलाकात भी होती रहती है, तो लेकिन इस बार आपके इंटरव्यू नहीं किए गए, आपने उनसे कोई शिकवा शिकायत नहीं की? आपका उनसे रब्ता तो होता होगा किसी के थ्रू? मैं खान साहब की जो मसरूफियत है ना, उसका मुझे भी अंदाज़ा है। खान साहब ने खुद कहा था इस दफ़ा मैं अपने पुराने कारकुनों को टिकटें दूंगा। वो कोशिश की गई, खान साहब को ऐसा उलझाया गया कि एक PP हल्के में 10-10 बंदों के इंटरव्यू कराए गए ताकि वक्त ही ख़त्म हो जाए। वक्त लोगों को पता था। अब मुझे उम्मीद दोबारा है कि ये इलेक्शन नहीं हो रहा है 14 को, और दोबारा इंटरव्यूज़ होंगे और हम जाएंगे, खान साहब को अपना मौक़िफ़ रखेंगे। खान साहब बहुत अच्छी तरह जानते हैं, बहुत अच्छी तरह पहचानते हैं, मेरे काम को भी जानते हैं, पूरा शहर जानता है, पूरा पंजाब जानता है, अल्लाह के शुक्र से। उन्होंने बात भी की खान साहब ने, लेकिन ये आगे आके रुकावट बनते हैं। पीटीआई आपकी जो खिदमात है उनको मुसलसल फरामोश करती आ रही है, तो पीटीआई क्यों नहीं छोड़े? क्या वजह? आपको तो ज़ाहिरी बात है ना माजी में टिकट दिया गया, ना ही वो आगे शायद देंगे, तो पीटीआई छोड़ क्यों नहीं दे? जब हम PTI में आए थे, दूर दूर तक नामो निशान नहीं था कि हम हुकूमत में कभी आएंगे। हम तो तब्दीली के लिए आए थे, ना कि हमने ये कोई इक़्तिदार में आना था। इक़्तिदार के लिए हम नहीं आए थे। लेकिन यहाँ मामला चेंज है कि इनके बेटे लड़ें, इनकी बेटियाँ लड़ें, इनके रिश्तेदार लड़ें, ये खुद लड़ें। मतलब है कि फिर कारकुन कहाँ जाए? ये मुझे इसमें अपना इतराज़ है। बाकी खान साहब के साथ जान भी हाजिर है, तन मन धन से खड़े हैं खान साहब के साथ, और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे खान साहब के साथ। बिल्कुल नाज़रीन, मेरे साथ PP 217 से इजाज़ हुसैन जंजुआ मौजूद थे, जो कि आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं, और इनके जो मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार हैं वो जैन हुसैन कुरैशी हैं, जो कि PTI के टिकट से लड़ रहे हैं। इनका यही कहना है कि ये मरूसियत की वजह से इलेक्शन लड़ रहे हैं, मुल्तान में ये मरूसियत को ख़त्म करेंगे और शाह महमूद कुरैशी का जो एक नाम है, जो इन्होंने एक दाग बिठाई हुई है मुल्तान में, उसको ख़त्म करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी के साथ अपने मेज़बान आफ्ताब शहजाद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।